जय हिंद दोस्तों। आज है क्लास नंबर 8 और आज आपको फिर से हम थोड़ी सी मात्रा और स्वर के बारे में बताएंगे। जो हमने पिछली वीडियो में हम क्लास 6 में हम आपको बताए थे यहाँ पर स्वर एवं मात्रा के बारे में। जो मोटा बिंदु मोटा डैश से था, जहाँ पर अ ए ई आ ओ ऊ ऐसे था। जो बिंदु और डैश से था, मोटा बिंदु और मोटा डैश से। आज इसके कुछ भाग है जिसका हम पार्ट 2 बोल सकते हैं, वो आपको हम यहाँ से कवर करेंगे। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा आपको शॉर्ट हैंड की क्लास पढ़ाने वाले हैं। हमारा हैशटैग है वो है स्टेनो रूपानी। आप यहाँ पर सर्च कीजिएगा तो सबसे पहले आपको मेरा वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको शुरू करते हैं फिर से हल्का बिंदु हल्का डैश वाला कहानी, जो कि मात्रा एवं स्वर का है। और ये हमारा हो जाएगा आज पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके प्लीज़ देखिए, सजेस्ट है आपसे। अगर नहीं देखिएगा तो पार्ट 2 में आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। तो चलिए वीडियो को करते हैं हम यहाँ से शुरू। तो यहाँ से हमारा आज बात आती है हल्का बिंदु हल्का डैश, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आती है ऐसे ही फर्स्ट स्थान, सेकेंड स्थान और थर्ड स्थान की बात, तो उसको हम ऐसे कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं फर्स्ट स्थान, सेकेंड स्थान और थर्ड स्थान के बारे में। इसके बाद हम आपको फिर से समझाएंगे। अब बात करते हैं हमने ये वाला सबके, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, वहाँ पर हम आपको बताए थे अ ए दुर्गु आ ओ दुर्गु, ठीक है। आज हम बताएंगे यहाँ पर आई औ हर्षी आई आया आई अंग और ऊ के बारे में, ठीक है। इसका भी सेम कंसेप्ट है। इसका कंसेप्ट यह है कि हल्का बिंदु हल्का डैश, यानी कि हम एक हल्का बिंदु फर्स्ट स्थान, सेकेंड स्थान, थर्ड स्थान पर देंगे तो ये हो जाएगा। इधर भी सेम बात है, हल्का डैश फर्स्ट स्थान, सेकेंड स्थान और थर्ड स्थान, ठीक है। यहाँ से हम कुछ इस प्रकार बनाएंगे। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो आपको इसके बारे में ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर आपको फिर से हम डिस्कशन कर देंगे। तो आप इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं दीजिएगा कि ये आई कहाँ से आ गया। बस ये कंसेप्ट है, यहाँ पर हमने इसलिए लिखा है। नहीं समझ में आया तो भी ठीक है, समझ में आ गया तो भी ठीक है। हम बढ़ते यहाँ से आगे। अब यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिख, जैसे लिखा एन। तो एन लिखने के लिए पहले हम क्या बनाते हैं, पहले हम बनाएंगे यहाँ पे 9, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे बनाएंगे 9। अब एन लगाना है तो हम यहाँ पर इसके लिए बताएं कि ये फर्स्ट स्थान पर लगेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एन। अब ये भी बाहर की ओर लगेगा, ठीक है। इसका बाहरी भाग कौन हो जाएगा, इधर वाला बाहरी, इधर वाला आंतरिक, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन। इसके बाद है और, तो पहले हम र लिखेंगे और औ की स्थान सेकेंड स्थान है, तो यहाँ पर हम एक ऐसे बूंदी लगा देंगे तो हो जाएगा और के बाद है इस के लिखेंगे, पहले हम ऐसे स लिखेंगे और ई की स्थान आती है सेकेंड थर्ड स्थान कहाँ लाएगी, बाहरी भाग में सबसे नीचे थर्ड स्थान। इसके बाद है नए लगाने के लिए पहले हम ऐसे न लिखेंगे। अब ए लगाना है, यानी कि इसी का सेकेंड स्थान है, ठीक है। ये रहा फर्स्ट स्थान है, ये तो औ वाला के हैं, ठीक है। इसका ये फर्स्ट स्थान है और फर्स्ट स्थान है, तो ये अब आ गया मात्रा में आएगा तो ये कहाँ लगेगा, अंदर लगेगा। ये हो जाएगा बाहरी, ये हो जाएगा अंदर। ये हो जाएगा फर्स्ट स्थान, तो फर्स्ट स्थान पर ये हो जाएगा रॉ। तो रॉ को लिखने ये हम लिखिए रॉ, ठीक है। रॉ लिखे, रॉ के बाद यहाँ पर हम आते हैं सेकेंड स्थान लगेगा और सेकेंड स्थान कहाँ लगेगा, भीतरी की ओर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये मात्रा है इसका, ये लग जाएगा रो, ठीक है। इसके बाद है सी के लिख ले हम, पहले हम क्या लिखेंगे स लिखने के बाद यहाँ पर आ जाएगा तीसरा स्थान, मात्रा है तो भीतरी भाग में, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर है आइस। अब आइस के लिए आपको यहाँ पर हम बताए थे कि आज आई को होता है, यहाँ पर एक फर्स्ट स्थान पर डैश लगा देंगे तो आई बन जाएगा। वहीं पर है आइस। तो आइस लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे स लिख लिए। स के बाद यहाँ पर लगाएंगे अ की मात्रा, आई की मात्रा फर्स्ट स्थान पर डैश है, पतला सा डैश, ये हो गया। आप यहाँ कहते होइएगा कि यहाँ पर मोटा डैश पतला बिंदु मोटा बिंदु ये कैसे समझेंगे। तो आपको ये आगे चलकर क्लियर हो जाएगी। आपको इस बारे में अभी टेंशन या चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए अभी आप यहाँ पर कंसीडर कीजिए।
इसके बाद है अंत। अंत के लिखिए यहाँ पर हम लिखेंगे त और यहाँ पर ऐसे डैश लगा देंगे तो ये हो जाएगा अंत के लिए 2 सेकेंड स्थान यहाँ पर लगा दिए, ये हो जाएगा अंत। अंत के बाद है लू, उल उल उल, ये हमने लिखा उल, ये ऊ लगा थर्ड स्थान लगेगा, ऊ गया तो बारी, ये हो जाएगा उल। इसके बाद है साई। साई में आप ध्यान कीजिएगा तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है सौ जोर आई, तभी हुआ ये साई। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे स। अब आई है, अब आई जो लगेगी वो आप भीतरी भाग में लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक ऐसे लगा दिया आई, क्योंकि ये आई तो बाहरी भाग में और ये आई तो भीतरी भाग में। आप देखिए आई इसमें आई ये तो बाहरी भाग में और ये ऐसा ई वाला आया तो ये हो जाएगा भीतरी भाग में फर्स्ट स्थान पर। ठीक है। इसके बाद है तन, तो न अनुस्वार की मात्रा सेकेंड स्थान, तो यहाँ पर हम ऐसे लगाएंगे त और ये हो जाएगा पतला सा डैश सेकेंड स्थान की ओर। इसके बाद है लू, ये हमने लिखा ल, ये आ जाएगा थर्ड स्थान पर। ठीक है, भीतरी भाग में, क्योंकि ये मात्रा है तो ये हो जाएगा लू। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और देते हैं जो कि आपको क्लियर ही हो जाएगा कि कहाँ पर क्या लगाना है। ये आपको अगर कोई दूसरे वीडियो में देखिएगा तो नहीं बताया होएगा। यहाँ पर जैसे कि हम लगाते हैं फर्स्ट में पहले लगाते हैं एक बिंदु, फिर बीच में लगाते हैं, फिर थर्ड में लगाते हैं इस प्रकार से लगाते हैं। ऐसे हमने डैश लगाया, फर्स्ट में लगाते हैं, सेकेंड में लगाते हैं और थर्ड में लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। तो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट में लगाया तो फर्स्ट में ये किसके लिए वर्क करता है, तो ये जो हमारा हो जाएगा ये पहले एक अ के लिए वर्क करता है, ठीक है, और एक ए के लिए वर्क करता है। अगर मोटा दिए तो अ, पतला दिए तो ए। हालांकि आपको इस पर ध्यान नहीं देना, मोटा कि पतला, आपको सिर्फ समझना है कि यहाँ पर क्या शब्द आएंगे। ठीक है। इसके बाद है सेकेंड स्थान पर। सेकेंड स्थान पर हम यहाँ पर एक ए, ये वाला ए लिखते हैं, इसके बाद यहाँ पर एक और लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद है थर्ड स्थान। थर्ड स्थान पर हम एक ये ई लिखते हैं और यहाँ पर एक ई लिखते हैं। हो गया क्लियर। इसके बाद आती है डैश की बात। डैश में हम वहाँ पर लगाए थे फर्स्ट वाले क्लास में, क्लास नंबर 6 में आप देखिएगा, पहले हम अ लगाए थे, फिर हम ओ लगाए थे, फिर हम ऊ लगाए थे। और इस क्लास में हम भी आज देखा क्या कि यहाँ पर हम इसको आई ई लगाए और इसको अन लगाए और इसको ऊ लगाए। इसी प्रकार यहाँ पर फर्स्ट वाले क्लास में आपको ये बताया था, सेकेंड वाले क्लास में आपको हमने ये बताया। यहाँ से आपको एक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कुछ लिखने से पहले यहाँ पर हम एक नोट लिखते हैं, ठीक है। नोट यह है, बस कुछ नहीं, एक छोटा सा नोट है। नोट में यह लिखा गया है कि यदि किसी व्यंजन पर तीसरे स्थान की मात्रा आए तो मात्रा उस व्यंजन या रेखा कहिए या व्यंजन कहिए पर न लगाकर उसके बाद वाले व्यंजन के बाहरी भाग में के तीसरे स्थान पर लगाएंगे। लगाते हैं, ठीक है। ये नोट आपको समझ में आया होगा या नहीं ये हमको भी मालूम नहीं है, लेकिन हम आपको समझाते हैं फिर से। यदि किसी व्यंजन पर
यदि किसी व्यंजन पर, ऐसा कोई व्यंजन हो गया, ठीक है, तीसरे स्थान की मात्रा आए। तीसरे स्थान बोले तो तीसरा स्थान पर आती है कौन सी मात्रा, एक ये आती है तीसरा स्थान पर और एक ये आती है तीसरा स्थान पर। ये तो फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। तो तीसरे स्थान पर स्थान की मात्रा आए तो मात्रा उस व्यंजन या रेखा पर, तो मात्रा उस व्यंजन या रेखा पर न लगाकर, वहाँ पर हम न लगाकर उसके बाद वाले व्यंजन के बाहरी भाग के, किस भाग के, बाहरी भाग के तीसरे स्थान पर लगाते हैं। आपको ये क्लियर हुआ होगा, नहीं तो आपको हम यहाँ पर क्लियर करने के लिए कुछ यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कील, यहाँ पर लिखा फकीरी, और यहाँ पर लिखा हमने सुकुमारी, ठीक है। 3 एग्जाम्पल तब तक के लिए हम लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो लिखा कील, तो पहले हम कील लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे क और फिर लिखेंगे ल। यहीं से यहाँ पर लिखा किसी व्यंजन पर तीसरे स्थान पर की मात्रा आए तो उस व्यंजन के रेखा पर न लगाकर उसके बाद वाले व्यंजन के बाहरी भाग के तीसरे स्थान पर लगाएंगे। जैसे कि आ गया कील, कील आया तो यहाँ पर हम लगाएंगे ऐसे, ठीक। लेकिन यहाँ न लगाकर इसके यहाँ वाले भाग पर, बाहरी भाग के तीसरे स्थान पर लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कील। ऐसे ही है फकीरी, तो ये हो जाएगा फकीरी, तो हो जाएगा फकीरी। अब यहाँ पर ये आ गया र की मात्रा, अब की मात्रा यहाँ पर लगेगी, लेकिन यहाँ पर न लगाकर इसके लास्ट वाले तीसरे भाग में लगाएंगे, बाहरी भाग के तीसरे स्थान पर लगाएंगे। ऐसे लिखा है सुकुमारी, ये हो जाएगा सुकुमारी। तो इसके लिए हम ऐसे स बनाएंगे, इसके बाद है कुमारी, ये हो जाएगा सुकुमारी। तो अब देखिए ये वाला यहाँ पर भी हम लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर एडजस्ट नहीं होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं लगाकर यहाँ लगा सकते हैं, स्वतंत्र है इसके लिए हम। तो ये हो गया सु, ये कु की जो है, कु की मात्रा यहाँ पर हम इसको भी आगे लगाएंगे, तो ये म पर लगेगी, हो जाएगा सुकुमारी। अब म आ की मात्रा है मारी, तो यहाँ पर लगेगी माँ, ये हो जाएगा री, सुकुमारी। समझ में आया आपको? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तब वो आगे क्लियर हो जाएगा। अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो आगे क्लियर कर देंगे। जैसे कि लिखा है आरजू, आरजू कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा रजू, ये हो जाएगा आ र जू, ठीक है। इस प्रकार से हम लिखेंगे आरजू। क्लियर है? इसके बाद हम आर लिखेंगे यहाँ पर मोटी, मोटी लिखना है, ठीक है। मोटी लिखने के लिए पहले क्या बनाएंगे, मोटी, मो के लिए यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट सेकंड स्थान पर ऐसे, और ये ना है तो इसको हम पहले कट कर देंगे, ये दोनों सटना नहीं चाहिए, मेरा सट गया यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा पढ़ने में। और ये हो जाएगा टी, तीसरा स्थान पर ट की है मात्रा टी, मोटी। कुछ और लिख दे क्या, कुछ और एग्जाम्पल दे देते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मोटाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे म ट, ठीक है। अब इसको काट देंगे तो ये म की मात्रा या बाहरी भाग के तीसरे स्थान पर लगा सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा मुँह टाई, टाई में आई की मात्रा आ रही है, आई की आ रही है, आई के लिए हम फर्स्ट स्थान पर डैश लगाते हैं, हो जाएगा मोटाई। ऐसे ही लिपाई, तो हो जाएगा लिपाई। तो ली के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे ली। अब पाई में भी पाई मतलब कि आई की मात्रा आती है, तो ये हो जाएगा लिपाई। इस प्रकार से हो जाएगा कबूतर, ये हो जाएगा क बू त र, ठीक है। कबूतर या ब की यहाँ पर आ सकती है, कबूतर हो गया सिंपल। इसके बाद है जुमली, जुमली तलैया, ये हो जाएगा जू जमली, इसको हम बनाएंगे जूमली। जू की आई तीसरी स्थान वाले जितना भी आएगा उसको हम आगे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा जूमली, जुमली, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक हम करते हैं, और
और यहाँ से आप कई सारे एक्सरसाइज आप क्लियर कर लीजिएगा। जैसे हो गया एग्जांपल के लिए एक्सरसाइज 9, 10, 11, 12, 13, 14, आप इतना सारा क्लियर कर सकते हैं। हालांकि इसका डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास एक्सरसाइज 9, 10, 11, 12, 13 की ओर। तब तक के लिए धन्यवाद।